And today I'll discuss about magnetic flux and Faraday's law. Both the topics comes from the electromagnetic induction, and you know electromagnetic induction is the change of magnetic flux with respect to time. फ्लक्स के चेंज होने से जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EMI बोलते हैं, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी सर्किट, मान लो कुछ इस टाइप से सर्किट है या फिर सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के टूवर्ड्स यदि मैग्नेट को हम टूवर्ड्स ले जाएं या फिर अवे ले जाएं तो उससे क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इस सर्किट में चेंज होता है। और इसमें यदि हम इस सर्किट में इस रिंग में यदि एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दें तो करंट हमको वहाँ पे बताएगा। तो जब मैग्नेट को टूवर्ड्स ले जाते हैं तभी मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे लिंक होता है, और यदि उसको अवे ले जाते हैं तभी मैग्नेटिक फ्लक्स उससे लिंक होता है। मतलब तो कभी जब टूवर्ड्स ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे इंक्रीज होता है, और जब उसके अवे ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा घटता है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों ही कंडीशन में देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो दैट इज द इंड्यूस्ड करंट, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या? तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो स्टार्टिंग में जब हम लोग क्लास फर्स्ट चैप्टर में जब रीड किए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसमें क्या देखे थे कि एक कोई भी मटेरियल को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उसमें मैग्नेटिक फील्ड यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा लिंक होता है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स हमको 100% मिलता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है। और यदि एक भी फ्लक्स लिंक नहीं होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग फाई, मतलब फाई से ही डिनोट करते हैं हम लोग फ्लक्स को, तो वो होता था E/A इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये तो हम अभी रीड करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, मतलब इसके लिए EA के बराबर मिलेगा और इसके लिए क्या मिलेगा, फ्लक्स इज 0, बिकॉज यहाँ पे कोई फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे रीजन ये था कि यहाँ पे थीटा 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि देखो एरिया इधर है, इस सरफेस का एरिया इधर है और फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो इसमें कि इसका एरिया इधर है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस वन इलेक्ट्रिक, मतलब दोनों एक डायरेक्शन में, इसलिए थीटा क्या पे लगा यहाँ पे 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। तो उसी तरीके से यदि हम यहाँ पे लिंक करें, देख सकते हैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, E.A वेक्टर होता है यहाँ पे, तो ये मिलेगा EA cos थीटा। उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को यदि हम कोरिलेट करके रीड करें तो मान लो कि दिस वन इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो बोल सकते हो ना, फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। तो ये फील्ड लाइन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और उसके अराउंड कुछ इस तरह से एक किसी सरफेस एरिया को रखें, हम किसी भी सरफेस को रखें और उस सरफेस में देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा लिंक हो रहा है इस पॉइंट पे। यदि पूरा लिंक हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि दिस वन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। इट मीन्स यहाँ पे थीटा कितना बना रहा है, थीटा 0 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। देख लो इसके ऊपर से चला जा रहा है सारा फील्ड, तो यहाँ पे थीटा हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं एरिया वेक्टर है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो डॉट प्रोडक्ट है ना, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ B/A, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंटू मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो ये देखो B.A, जिस तरह से यहाँ से E.A लिखते थे तो उसी तरह से यहाँ पे फ्लक्स में क्या लिखेंगे, B.A फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे बेस में चाहो तो B लगा दो फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको यदि हम हटाते हैं तो क्या मिलेगा, BA cos थीटा, ठीक है। अब जब तुम 0 डिग्री बैठाओगे तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा। जब यहाँ पे इस जगह पे जब 90 डिग्री बैठाओगे तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मिलेगा, 0। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आपको 0 मिलने वाला है और यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स मिलने वाला है। और ये एंगल पे डिपेंड करेगा, जिसके अकॉर्डिंग तुम जैसे जैसे टर्न इसको देते जाओ एंगल चेंज होते चला जाएगा। और एंगल चेंज होने का मतलब है फील्ड लाइन्स जो है वो लिंक, उसका लिंकिंग जो है वो कम होता चला जाएगा या फिर इंक्रीज होता चला जाएगा एंगल के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बस सेम है दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों मिलता जुलता है। बट केवल एक हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे कि क्लोज सरफेस के लिए यदि गॉसस लॉ बताया है, गॉसस लॉ के अकॉर्डिंग जब हम लोग गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बात करें या तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बात करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि क्लोज सरफेस के लिए हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है, बट मैग्नेटिज्म में क्लोज सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं मिलता है। इसीलिए हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि फॉर क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी ऑलवेज 0।
बट ऐसा सरफेस यदि ओपन सरफेस है तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फ्लक्स देख सकते हो मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जब फील्ड लाइन लिंक नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक नहीं होगा तब फ्लक्स नहीं मिलेगा, बट जब लिंक होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमको मिलेगा। और किसके बराबर मिलेगा? BA cos थीटा के बराबर मिलेगा। एक ऐसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज हम लोग पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी, उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारा क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगा इसका? टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला इज द मैग्नेटिक यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये हमारा टोटल था मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या है? क्या इसने लॉ दे के चला गया? तो देखो क्या दिया है इसने लॉ। इसका लॉ है नेगेटिव ऑफ, सबसे पहले एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिव ऑफ, ठीक है, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF। मतलब ये क्या बोल रहा है, सो समझो, ये भी बोल रहा है फ्लक्स चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट साइन विथ नेगेटिव। मतलब क्या है ना कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जिस तरीके से इंड्यूस्ड करंट मेरा डेवलप होता है, मान लो इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है राइट साइड में, तो उसके जस्ट अपोजिट हमारा क्या डेवलप होगा? EMF डेवलप होगा। तो वो चीज़ को ये बता रहा है कि नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, इससे रिलेटेड आप जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ते चले जाओगे आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, तो उस समय आपको नेगेटिव साइन का मतलब वहाँ पे समझ में आएगा। फिलहाल आप माइंड में फैराडेज का ये लेके चलो कि नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इन फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले एवरेज इंड्यूस्ड EMF यदि निकालें एवरेज, तो एवरेज को किस तरीके से निकालेंगे? देखो वही चीज़, एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस होता है। तो आप लोग को पहले पता है कि यदि इंस्टेंटेनियस की बात करें तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ता है, और यदि एवरेज की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल फॉर्म में दिखाना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो ये हो गया एवरेज EMF। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट बोल रहा है EMF इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, दिस वन रेट ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। तो ये क्या हमको मिल गया? EMF विथ नेगेटिव साइन मिल गया। अब यदि हम इसका एवरेज करना चाहें तो एवरेज का साइन ऐसा होता है, इसके बस लगा दिए, हो गया मेरा ये एवरेज। मतलब यहाँ पे इसका क्या है मतलब कि डेल्टा फाई का मतलब है 5 मतलब फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब यहाँ पे फ्लक्स फाइनल और फ्लक्स इनिशियल क्या होता है, मान लो कि इसको हम टर्न करवा रहे हैं, इस फील्ड फ्लक्स में इसको टर्न करवा रहे हैं, तो टर्न करवा रहे हैं तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ एंगल पे है, ऐसे कुछ एंगल पे है, फिर धीरे धीरे इसको वैसे टर्न दे दिया, मतलब स्टार्टिंग में कुछ एंगल था और कुछ फाइनल में कुछ एंगल है। तो इस तरीके से हमारा एंगल वहाँ पे चेंज हो सकता है। तो हम बोलेंगे स्टार्टिंग वाला इनिशियल फ्लक्स और जो फाइनल में गया, जो फाइनल एंगल के लिए वो फाइनल फ्लक्स होगा। तो ये चीज़ है, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकाल सकते हैं, और डेल्टा का मतलब चेंज ही तो होता है, डिफरेंस चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये तरीके से हम लिख सकते हैं इसको क्या, एवरेज EMF को, ठीक है, विथ नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ होगी एवरेज। अब यदि हम यहाँ पे बोलें कि इसमें n टर्न्स है, मतलब ये एक तो रिंग जैसा दिख रहा है, कोई जरूरी नहीं कि हम सिर्फ इस टाइप का ही वहाँ पे एरिया कंसिडर करें, हम चाहें तो एक रिंग यहाँ पे ले लें, या तो फिर शेप डिफरेंट टाइप का शेप ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मान लो इस टाइप का रिंग है, रेक्टेंगुलर रिंग है, और यदि इसी को हम सर्कुलर रिंग ले लें, या फिर किसी भी तरह का, या तो सोलेनॉइड को इसके अंदर हम कर दें, तो सोलेनॉइड को भी यदि उसके अंदर हम करते हैं तो ऐसे कंडीशन उसमें टर्न्स कितना है, n टर्न्स है, तो 4 सोलेनॉइड यहाँ पे हम बात करें, या तो फिर नंबर ऑफ टर्न्स के साथ हम यदि बात करें EMF का, तो क्या लिखेंगे, इफ़ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स देन हाउ टू राइट EMF। तो EMF में कुछ नहीं करना है, बस आपको n उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज ऑल अबाउट इंड्यूस्ड EMF, वहाँ पे हो जाएगा हमारा। तो जो फार्मूला है इंड्यूस्ड EMF का ये वाला है, इसमें n टर्न्स के लिए यदि उसमें मान लो अभी एक सर्किट है हमारा, छोटा सा एक सर्किट इतना बड़ा है, और वही चीज़ हमारा क्या होता कि पूरा n टर्न्स के साथ सोलेनॉइड को इसके अंदर कर देते तो हमारा n टर्न्स होता, तो उसके लिए जो EMF डेवलप होगा वहाँ पे वो हमारा कुछ इतना हो जाएगा, दिस वन n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हो गया हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ मिल गया हमको एवरेज। अब यदि यहाँ पे बात करें इंस्टेंटेनियस का, तो इंस्टेंटेनियस के लिए यदि यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, देखो, तो बाय, तो उसके लिए लिमिट लेना पड़ेगा, तो बाय टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, यदि ऐसा लेते हैं तो हमारा यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या मिलेगा। तो ऐसे में रिजल्ट हमारा मिलेगा, बस इसी को, ये जो EMF है इसमें यदि हम इसको इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखना है, माइनस n लिमिट लगा दो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, दिस वन। अब ये क्या डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाएगा हमारा, तो इसको क्या लिखेंगे अब, n डी फाई डिवाइड बाय डी टी, दिस वाज द EMF, इंस्टेंटेनियस EMF, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस EMF, दिस इज द इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दिस वन, ये हो गया, ठीक है, विथ नेगेटिव साइन। देखो नेगेटिव साइन अभी भी नहीं छोड़ें, तो नेगेटिव साइन के साथ ये हमारा कुछ हो गया।
ठीक है, तो ये हमको ईएमएफ मिल गया। अब यदि आपको चाहिए करंट कि ठीक है हम ईएमएफ निकाल लिए, अब करंट कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट करंट, तो करंट के लिए आप क्या करो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर, यही चीज़ है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई आर, और V के जगह मतलब वोल्टेज, वोल्टेज की जगह हम EMF रख सकते हैं, तो EMF बाई आर हो जाएगा यहाँ पे। तो EMF का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है N बाई आर इंटू डी फाई बाई डी टी, बस कुछ नहीं, हम सिर्फ इसके जगह वैल्यू पुट कर दिए, तो हमको किसका वैल्यू मिल गया, करंट का। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ करंट। ठीक है, तो ये मिल गया करंट का फार्मूला, N डी फाई, मतलब N यहाँ पे ऑलरेडी है, उसके बाद हम क्या किए, R नीचे था, R लगा दिए नीचे, उसके बाद क्या है, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, दिस वन I इज इक्वल टू माइनस N डी फाई बाई डी डिवाइड बाई R। तो ये चीज़ आपको मिल गया टोटल करंट। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन फार्मूला। तो क्वेश्चन दिस वन एग्जाम्पल नंबर NCERT एग्जाम्पल नंबर 6.3, दिस वन 6.3, उस क्वेश्चन में आप रीड कर लेना। क्वेश्चन में है सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस, सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस दिया हुआ है R इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, दिस वन R इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, एंड नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 500 टर्न्स, 500 टर्न्स, एंड रेडियस रेसिस्टेंस इज गिवन 2 ओम, उस कॉइल का रेसिस्टेंस 2 ओम है। ठीक है, और जो फ्लक्स वहाँ पे चेंज हो रहा है, उसमें थीटा जो इनिशियली है, थीटा इनिशियली 0 डिग्री एंड फाइनली 180 डिग्री, इतना, मतलब उसको टर्न करा रहे हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री तक में, तो इस तरह से थीटा हमारा है। एंड मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ठीक है, एंड टाइम पीरियड डेल्टा T इज इक्वल्स टू 0.7 सेकेंड, दिस वन। ठीक है, देन कैलकुलेट करंट एज वेल एज EMF, दोनों कैलकुलेट करना है। तो आपको फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, आप देखो यही वाला फार्मूला, सबसे पहले EMF का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो EMF इज इक्वल्स टू माइनस क्या होगा, N, यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 2 एंगल दिया हुआ है हमारा, तो 2 है तो 2 फ्लक्स बनेगा, यहाँ पे डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा N और दिस वन डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा T, दिस वन। ठीक है, और डेल्टा फाई मतलब N और डेल्टा फाई की जगह होगा फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइड बाई डेल्टा T, दिस वन। और फ्लक्स का फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्लक्स क्या होता है, BA cos थीटा, BA cos थीटा। तो इसी फार्मूला को यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या होगा माइनस N एंड फॉर फाई 2 के लिए क्या होगा, BA, फाई 2 में देखो एंगल कितना है, थीटा 2 देखना पड़ेगा, कितना थीटा 2 है, दिस वन सॉरी थीटा, दिस वन थीटा 1, दिस वन थीटा 2, ऐसे मान लो। ठीक है, तो थीटा फाई 2 और ये फाई 1 के लिए होगा, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे दिस वन BA cos थीटा 2 फॉर फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, दिस वन BA cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, दिस वन। ओके, सो माइनस N BA बोथ विल कॉमन डिवाइड बाय डेल्टा T ऑल्सो कॉमन, इनसाइड क्या बचा मेरा, cos 180 डिग्री माइनस और क्या बचेगा, cos 0 डिग्री, क्योंकि वही है मेरा थीटा 2 ये है और थीटा 1 ये है, तो इतना हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस N BA डिवाइड बाई डेल्टा T, और दिस वन वैल्यू विल बी -1 एंड दिस वन ऑल्सो, दिस वन इज द 1, सो इट्स वैल्यू विल कम -2, this value will come -2 NBA divided by delta T, this one। अब ये क्या मिला हमको, EMF, this one is the EMF, total EMF -2 NBA by delta T। मतलब यदि हम यहाँ पे लिखें इसको, आपको कैलकुलेट करने में सुविधा होगा, यदि मैं यहाँ पे लिखूँ इसको, तो हमारा क्या मिला है, EMF इज इक्वल्स टू -2 NBA डिवाइड बाई डेल्टा T, दिस वन वैल्यू EMF। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स हमारा इसमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो गिवन, ठीक। नेक्स्ट वन एरिया, एरिया की जगह आपको क्या करना है, सो देखो एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लगाना है, क्योंकि वहाँ पे रिंग है, और रिंग है तो यहाँ पे हो जाएगा -2 n पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब देखो सबका वैल्यू आपको मिल चुका है, तो यहाँ पे आराम से आप ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। तो ईएमएफ तो नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, पाई का वैल्यू पता है, आर दिया हुआ है, देखो आर दिया हुआ है यहाँ पे, दिस वन आर दिया हुआ है, और डेल्टा टी भी दिया हुआ है, डेल्टा टी इज गिवन 0.7 सेकेंड। तो ये सबको पुट करने से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ईएमएफ मिल जाएगा। कुछ तो वैल्यू मिलेगा, मान लो एक्स मिला इसका वैल्यू। नाउ अब क्या करना है, करंट निकालना है। तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू EMF बाय आर, दिस वन फार्मूला। और EMF यदि निकल गया तो यहाँ पे क्या है, एक्स डिवाइड बाई आर का भी वैल्यू आपका दिया हुआ है यहाँ पे 2 ओम, ठीक है। तो इसको बाय 2, तो यहाँ से आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। सो thank you for watching.